आप सुबह नींद से उठें और अचानक अपनी असल जबान के बजाय किसी अजनबी जबान जैसे जर्मन लहजे में बात करना शुरू कर दें, तो क्या होगा? हालांकि आप जिंदगी में कभी भी जर्मनी नहीं गए, ना ही कभी जर्मन सीखी है, तो आपकी कैफियत क्या होगी? उस वक्त तो आपकी हालत मजीद खराब हो जाएगी जब ये पता चलेगा कि अब आप हमेशा इसी लहजे में बात करेंगे। फिर तो जैसे आपकी जिंदगी में बोछाल आ जाएगा, क्योंकि आप जिस मुआशरे का हिस्सा हैं वहाँ का लहजा मुख्तलिफ है, वहाँ की जबान और है, और आप सबके साथ जर्मन लहजे में बात करें तो कैसा लगेगा? क्या आप जानते हैं कि ऐसा होना बिल्कुल मुमकिन है और कई लोगों के साथ हो भी चुका है। आइए आपको एक सच्चा लेकिन चौंका देने वाला वाकया सुनाते हैं। ऑस्ट्रेलिया की खातून जिसका नाम था लिंडा वॉकर, वो एक हादसे के बाद अस्पताल में दाखिल थी। अगले सुबह नींद से उठी और जैसे ही उन्होंने गुड मॉर्निंग कहा तो वहाँ मौजूद उनके घर वालों की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उसने वो जुमला अंग्रेजी के बजाय फ्रेंच यानी फ्रांसीसी लहजे में बोला। हैरत अंगेज बात ये थी कि वो खातून कभी फ्रांस नहीं गई, ना ही फ्रांसीसी स्कूल में तालीम हासिल की, ना ही फ्रांसीसी जबान सीखने के लिए कोई बाकायदा कोर्स किया। घर वाले पहले तो समझे कि ये एक मजाक है, लेकिन लिंडा के लिए ये कोई खेल नहीं था। वो अपने असल ऑस्ट्रेलियाई अंदाज और आवाज में बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अल्फाज खुद ब खुद फ्रांसीसी लहजे में बदल रहे थे। सिर्फ यही नहीं, कभी कभी वो कैनेडियन लहजे में भी बात करके सबको चौंका रही थी। डॉक्टरों ने मुख्तलिफ टेस्ट करवाए, जिसके बाद पता चला कि उन्हें एक इंतहाई नायाब बीमारी है। दरअसल चंद हफ्ते पहले लिंडा को एक हल्का सा दिमागी झटका लगा था, जिसकी वजह से वो एक अजीब बीमारी में मुब्तला हो गई थी, जिसे कहते हैं फॉरेन एक्सेंट सिंड्रोम। इस बीमारी में दिमाग में बोलने को कंट्रोल करने वाला हिस्सा चोट लगने के बाद जुबान के कुछ अल्फाज और आवाज से बदल देता है, जैसे कोई शख्स किसी दूसरे लहजे में बात कर रहा हो। मीडिया को पता चला तो अखबारात में ये खबर इस सुर्खी के साथ सनसनीखेज अंदाज में शाया हुई। ऑस्ट्रेलियन वुमन वेक्स अप विद फ्रेंच एक्सेंट ओवरनाइट। लोग खबर पढ़कर दंग रह गए कि दिमाग किस तरह जबान के तलफ्फुज को बदल सकता है, चाहे इंसान ने वो जुबान सीखी हो या ना सीखी हो। इस बीमारी या कैफियत ने लिंडा की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। पहले उन्हें थोड़ा मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपने नए लहजे को कबूल कर लिया। दुनिया में आज भी इस बीमारी में मुब्तला चंद दर्जन केसेस मौजूद हैं, लेकिन साइंसदानों की लगातार कोशिशों के बावजूद इसका कोई इलाज दरियाफ्त नहीं हो सका और ये बीमारी ताहाल एक राज है।